इस वक्त मैं जौनपुर में हूँ। जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में एक ग्राम सभा पड़ता है, बदलापुर खुर्द। उसी मैं मौजूद हूँ और कल 22 जनवरी था। आपको पता होगा 22 ही जनवरी को अयोध्या में उपस्थित भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में देश भर में अलग अलग धार्मिक स्थानों पे भंडारे के स्वरूप में आम जनमानस को प्रसाद के रूप में दिया जाता था। मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये एक मंदिर है इस गांव का, जिस मंदिर का नाम है गोरैया बीर बाबा। इस मंदिर पे कल भंडारा था और भंडारे में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आप देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसा हो सकता है। जी हाँ, इस मंदिर पे कैसा रातों रात चमत्कार हुआ। एक प्रसाद के रूप में एक व्यक्ति जो दिव्यांग था, यानी बोल नहीं पाता था, वो व्यक्ति जब प्रसाद को जैसे ही अपने मुख के अंदर लिया यानी निगला, उसके मुखार बिंदु से तुरंत बोली निकलने लगी। वो बोलने लगा और पूरी मांगने लगा लोगों से। तो उस समय लोग जो उसे जानते थे उस व्यक्ति को कि व्यक्ति बोल नहीं पाता था, फिर बोल कैसे रहा, उस वक्त सभी लोग सोचे कि ये चमत्कार है। भगवान का प्रसाद खाने के बाद मेरे फ्रेम में बहुत सारे लोग हैं, उस वक्त उस समय के दर्शक के रूप में देख रहे थे कि व्यक्ति के साथ चमत्कार कैसे हो रहा है। और मेरे फ्रेम में ये वही व्यक्ति हैं, इनका नाम रविंद्र पाल जी है। और ये वही व्यक्ति पिछले 1 वर्ष से बोल नहीं पाते थे, लेकिन उस वक्त पूरी खाते ही बोलने लगे। आइए क्या कुछ बात है, इन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या सच्चाई है, सच में चमत्कार हुआ या कुछ और भी हो सकता है। आइए सवाल जवाब पहले रविंद्र जी से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है आपका सर? रविंद्र पाल। रविंद्र पाल। हाँ। क्या हुआ था आपके साथ, घटना थोड़ा सा बताइए, कल वाली बात। कल बताइए, कल आपके साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं है, प्रसाद खाते ही प्रसाद खा रहे थे और प्रसाद खाते ही आवाज़ गला जो तकलीफ हुई थी वो कम हुई। और क्या बोला था आपने पहला? इसके 1 साल से नहीं बोल रहे तो क्या बोला आपने पहली सब? मामी। मामी आपने बोला? हाँ। यहाँ आपका ननिहाल है जी। 1 साल से क्या हुआ था आप जो बोल नहीं पाते थे? पता नहीं क्या हुआ था, बोल नहीं पा रहा था। उसमें क्या क्या बोल आखिरी बार आप क्या बोले थे लास्ट में जब आप? याद नहीं, इतना तो इतना याद नहीं है। याद नहीं है। कैसी घटनाएं हुई थी, कैसे मतलब किस प्रकार से हुआ था कि अचानक आप बोल नहीं पाए, कैसे क्या हुआ था? अचानक कुछ याद नहीं है। कुछ नहीं पता। नहीं। तो उस वक्त आप यहाँ पे आए थे ननिहाल में, कुछ ऐसे आए थे बस ऐसे प्रसाद के रूप में? ऐसे आप प्रसाद बाबा के लिए आया था। बाबा के लिए आए थे और भाई ने लाया था, मामी ने बुलाया था आपको। हाँ। तो आपने प्रसाद कितना खाया था उसके बाद तब आप बोलने लगे? काफ़ी मतलब जितना निवाला डाला खाने के बाद ही। तो यहाँ से खा के यहीं बोले थे कि आप घर गए तब बोलने लगे? घर गया था। घर गए तो क्या बोले आप? वही नहाने के लिए। अच्छा, रात में नहाए? रात 3 बजे शाम का समय 3 बजे के आसपास। अच्छा, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम 3 जी बजे। हाँ। तो क्या बोले मामी से? मामी बोले ठीक है रुको, पानी गर्मवाते हो, नहा लेना तुम। तो मामी साहब बोले तो मामी आश्चर्यचकित नहीं हुई? चकित तो हो ही होंगी मामी। तो उस समय आपसे कुछ सवाल जवाब की थी? कुछ नहीं। फिर मंदिर पे आए, बाबा का नारा लगवाए, बोले बाबा का नाम लो। और पहले कैसे आप बात करते थे लोगों से, अगर कुछ चीज़ को मांगना होता था? इशारे में। इशारों में? जैसे अगर किसी को पानी मांगते तो कैसे मांगते थे आप? ऐसे? हाँ। अब भोजन मांगना होता है तो खाना पीना? जी। और किसी को बुलाना होता है तो ऐसे? अच्छा, कोई चीज़ अगर चाहिए, जैसे नहाने वहाने के लिए कैसे बुलाते थे अपने घर वालों को? कैसे? इशारे से। इशारों से? जी। अब बोलने लगा? अभी बोलने लगा। क्या लग रहा है, चमत्कार ही हुआ है? जी, चमत्कार ही हुआ लग रहा है। हाँ। अच्छा, डॉक्टर से दिखाया था आपने, क्या कुछ बोले डॉक्टर की इलाज? डॉक्टर ने बोला दवा खाते हो आराम हो जाएगा। और क्या रिपोर्ट में कुछ दी थी ऐसी चीजें? रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। जी, आपकी शादी हुई है? जी हाँ हुई। कितने वर्ष हुए आपकी शादी हुए? 4 साल के करीब 4 वर्ष हो गया। जी। तो जब शादी हुई थी तब आप बोल रहे थे? हाँ बोल रहा था। अच्छा खासा परिवार चल रहा था? जी जी। आपके बच्चे भी हैं? हाँ है। कितने साल के बच्चे होंगे आपके? 2 साल का है, एक 7 महीने के। अच्छा, एक 2 साल का है और एक 7 महीने का। हाँ। तो बच्चों को कैसे बुलाते थे? इशारे से। इशारों से? और पत्नी को? इशारे से। इशारे से? अच्छा, आप प्रदेश में रहते थे तो कैसे, मतलब प्रदेश भी रहते हैं आप? जी जी। तो वहाँ कैसे बात होती थी? इशारों से? इशारे से। इशारे से ही होता? जी जी। चलिए अब उमेश पाल से बात कर लेते हैं। उमेश जी हमारे फ्रेम में, और इन्हीं के समक्ष ऐसी घटनाएं हुई थी और तमाम लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हो। आपका उमेश पाल नाम है? हाँ सर।
आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ सर, क्या बदलापुर घटना थी? निवासी हैं। सर हमारे बुआ के लड़के हैं ये, और रविंद्र जी। और ऐसा है कि वो मुंबई में रहते थे पहले, तो मुंबई में उनका सब कुछ सही था पहले। लगभग 1 साल से ऐसा हुआ कि मतलब कुछ तकलीफ कारण बस आवाज़ दब गई, फिर से आवाज़ निकली भी नहीं। तो दवा भी हुआ, वहाँ बम्बई में भी हुआ, इलाहाबाद में भी हुआ। मतलब पहले टेम्प्रोरी अपने गांव क्षेत्र में इलाज कराया, नहीं हुआ तो इलाहाबाद बनारस भी हुआ। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अगर बोल देंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है इसमें। और तो हमने पूछा क्यों नहीं बोलेंगे, रिपोर्ट में कुछ देखे, तो बोले कि रिपोर्ट में कुछ निकला नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, रिपोर्ट नहीं निकला है। तो ऐसे बस हम लोग बैठे थे, तो हमारी चाची सी बता रही थी कि ऐसे ऐसे हो गया। तो हम कहे ठीक है। तो हम लोग यहाँ थे, और उसके बाद 2-3 लोग थे, ये चाचा जी थे, बोले कि लेके आओ जाओ उनको, हो सकता है अगर भंडारे के प्रसाद ले गए तो हो सकता है कि बोलने लगे। मतलब मन में ऐसा चल रहा था हम लोगों का। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर भी मैं मना कर रहा था, अरे यार इतना दवा दर्पण हो गया, नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ निकल रहा है तो यहाँ आने के बाद बोले लेंगे। तो ये लोग कहें कि नहीं लेके आओ उनको। तो हमने कहा ठीक है भाई। शाम को लगभग 3:30 बजे हम यहाँ से गए। तो इनको गए घर से, इनके गए तो इनके घर वाले बोल रहे थे कि हमको शनिवार को पहुँचा देना, ले आ जा रहे हो। हम कहे हम नहीं पहुँचाएँगे, जब तक वहाँ जाएंगे रहेंगे, 1 हफ्ते की बात नहीं है, कम से कम 15-20 दिन वहाँ रहेंगे। तो हमने कहा कि भंडारा है हमारे यहाँ और हम इनको ले जा रहे हैं, भंडारा बीतेगा उसके बाद हम पहुँचाएँगे। कहें ठीक है। तब उसके बाद यहाँ लाए तो इनको प्रसाद हम लोग खिलाए शाम को लगभग 3-3:15 बजे। तो प्रसाद खाएं और उसके बाद प्रसाद खाने के बाद गए घर पे। सीधा प्रसाद चाचा जी खिलाए थे अपने हाथ से खुद। तो गए घर पे, तो वहाँ हमारी भाभी, बड़ी जो भाभी हैं, उसने बोला कि नहा लो इनसे, रविंद्र जी से। तो ये कहें कि हम मतलब पानी गर्म करिए तब नहाएंगे, यही बातें बोल के बोले थे यहाँ प्रसाद करने के बाद। और उसके बाद वहाँ से तो फिर हमारी चाची जी लेके आए, हमको बताए कि इनको यहाँ जयकारा लगवाइए, देखो लगाते हैं क्या। हमने आया यहाँ और सब लोग इकट्ठा हुए, यहाँ जयकारा लगाया। पहले ही गोरैया बाबा की जय बोले तो पहले ही जय बोल दिए, तो वहीं से इनकी आवाज़ स्टार्ट हो गई। फिर तो भगवान की ही चमत्कार है, प्रसाद ग्रहण करते ही उनको आवाज़ आ गई। और यही हम आप बात को विराम देते हैं। आप कह रहे हैं चमत्कार हुआ है इस मंदिर के माध्यम से प्रसाद लेने के, तो अगर ऐसे अगर चमत्कार होता तमाम दिव्यांग लोग टहले तो तब तो सब बोलने डोलने लगते, सब कुछ नहीं, ये तो सही है, लेकिन आंखों देखी जो बात है वो तो भाई मानना पड़ेगा। सुनी बात तो है नहीं, ये तो आंखें देखी बात हुई है। यहाँ 1 लोग 2 लोग थे नहीं, यहाँ हज़ारों 500 आदमी थे, लगभग 2000 आदमी तो थे ही उस टाइम, जिस टाइम बोले थे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर भगवान की माया होगी तो बोलेंगे, और भगवान की माया थी, बोल दिए। हम इसलिए बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हम सोच रहे थे कि बोले, अब बोल दिए ये। आपकी क्या विचारधारा है सर? पहले धन्यवाद आपका। ये हमारा जो गोरैया बाबा का स्थान पे ये भाई बोला, नाम क्या है? लल्लू पाल जी, जो यहाँ ये बोले, हम लोग ले आए इनको बहुत दूर से। इनका भाई आए, बाबा इनका खुल गया आवाज़। तो हमारा सब ग्रामवासियों से पूरा सब इनको खुश हो गए कि हाँ हमारे में शक्ति थी। और शक्ति है। पहले कभी ऐसे चमत्कार हुए थे आपके गांव में, आपके गांव वासियों के लिए? नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ था। और हम लोग 3 साल से भंडारा ये कर रहे थे। हाँ, और उसके बाद पहले भी खाली ऐसे पूजा होता था, सब पूजा गांव वाले सुनते थे, करते थे, आते थे, जाते थे। लेकिन आज कल से ये पूरा इनका नाम हो गया जी। चमत्कार है। प्रसाद खाने से बोलने लगे? हाँ, प्रसाद खाने ये बोल दिए हम लोग। जिन्होंने अपने हाथों से रविंद्र जी को अपने प्रसाद दिया था और खाते ही बोलने लगा, ऐसा गांव वाले कह रहे, उनसे बात करनी कुछ। आपका शुभ नाम क्या है? संतोष सिंह जी, ग्राम बदलापुर खुर्द है। क्या हुआ था उस समय, घटना बताइए। घटना कोई नहीं, इनका ऐसे चमत्कार होते रहता है। इनकी आवाज़ चली गई थी और हम लोगों ने भाई निर्णय लिया कि हो सकता है कुछ हो जाए, दवा से नहीं तो दुआ से काम हो जाए। और ये प्रसाद खाए, बोल दिए, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है, और तो कोई बात है नहीं। ये अपने आप आए थे यहाँ पे कि आप? नहीं, हम लोगों ने ही बुलाया प्लान करके।
क्या प्लान बनाया था? प्लान ये बनाए कि हो सकता है भाई इतना हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हो सकता है सुन लें। और डॉक्टर भी बोल दिए थे कि कोई भगवान का चमत्कार होगा तभी कुछ हो पाएगा, तो चमत्कार कर दिए। कौन से डॉक्टर बोले थे? इलाहाबाद में दवा चल रही है इनकी। डॉक्टर बोले थे आपसे भगवान का चमत्कार? जी 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 बोले थे। उस समय ये प्रसाद में क्या दिया था आपने? प्रसाद में खीर था, सब्जी था, पूड़ी था, लड्डू था, केला था, सेब था, यही सब था। आपसे कैसे मांगे थे? हम ही यहाँ बैठे थे, हम कहे आइए पहले आप ही शुरू करिए। पहले इन्हीं से शुरुआत? शुरुआत करवाए थे। पहली शुरुआत प्रसाद का इन्हीं से करो? इन्हीं से हुआ। प्रसाद मतलब वही हम लोगों का भोजन ही प्रसाद है। हाँ, यहाँ पे जैसे उसको गए तौर पे भोजन कहेंगे, यहाँ पे अगर चढ़ाए तो नहीं कहते हैं, प्रसाद ही कहते हैं। जी यही बात है। तो इन्होंने पहली बार आपसे मांगा था कि कैसे? नहीं, यहीं घूम रहे थे, हम कहे आओ यार पहले तुम खाओ, तो इशारा से ही बोले कि हमको यहाँ बैठाइए, हम खड़े होकर नहीं खा पाएंगे। तो वहाँ ले गए बैठाए और वहाँ ले आके खीर अपने हाथ से इनको दिए, हम कहे आप खा लो। खा के गए अपना आधे घंटे के बाद कि 20 मिनट बाद उनकी मामी लेके आई कि अरे चमत्कार हो गया है, तो बोल दिया। तो भाई यहाँ आके अपना जयकारा लगाए। आज इनके उपलक्ष्य में यहाँ बाबा के यहाँ पूजा पाठ का भी प्रोग्राम रखा गया है। हाँ, इनकी पत्नी भी आ रही है बच्चों के साथ। हाँ, अभी सब आ जाएंगे। अच्छा ठाकुर साहब, आपको कैसे पता कि इनको यहाँ लाएंगे तो क्या चमत्कार होगा या कैसे? ये कैसे आपको आभास हो गया कि यहाँ पूड़ी खाने से? देखिए हम तो खुद ही भगवान नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है भाई आपको लग कि सुन लें कुछ चीज़ें इनकी, भाई दुख दूर हो जाए और बाबा ऐसे ही दुख दूर करते रहें, यही हम लोग चाहते हैं। और भी लोग अगर इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया है, तमाम पूरे देश में फैलेगी, और भी लोग अगर यहाँ तमाम दिव्यांग लोग आएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है? अब भाई ऐसा तो हम गारंटी तो नहीं ले सकते हैं कि हो सकता है। अगर उनकी कृपा सच्चे मन से जो उनके पास आता है उनकी सुनवाई होती है। ये तो डी जो होते हैं वो गांव के रक्षक होते हैं, वो रक्षा करने के लिए डी ही बनाया जाता है कि हमारे डी बाबा जाने, हम लोग नहीं जानते हैं। तो वही है, ये सुन लिए। आपकी कुछ विचारधारा? हम बहुत खुश हैं। इनको इन मामी हमसे 2-3 दिन पहले बोली थी कि हो सकता है मेरा भांजा आएगा यहाँ बाबा का प्रसाद खाएगा, बोल देगा यहाँ भंडारे में रहेगा। एक दिन पहले हमारे साथ बट्टी चोखा खाए थे, जो कच्चा भंडारा बोला जाता है। उस दिन यहीं साथ में बैठ के खाए। हम लोग कहे कि थोड़ा खा लो, तो वो इशारे से कुछ चाहिए तो बताना है, तो ये बोले ठीक है, तो बोले नहीं। तो दूसरे दिन जैसे पक्का भंडारा होता है, सुंदरकांड हुआ भंडारे में, पहले इनको बुलाए गए, आए यहीं टहल रहे थे, चाचा जी ने कहा कि इनको पहले खिलाओ। तो 3 बजे हम लोग क्या हुआ, कार्यकर्ता लोग सब लोग एक बार खा लो, फिर इसके बाद भंडारे में लपट जाओ। तो साथ में ये लोग साथ में 2-3 दिन से साथ में थे। हम लोग इनको बुलाए, साथ में खिलाए, फिर हम लोग इधर जुट गए भंडारे में। फिर घर पे गए, अपनी मामी से बताया कि मामी नहाना है, तो उनकी मामी दौड़ी आई, खुशी की लहर दौड़ी, पूरे गांव में हंसो, बहुत उल्लास है, खुशी के माहौल है। बाबा का चमत्कार हो गया और हम लोगों गांव के डी हैं, हम लोग इनको बहुत मानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह जी। आपका अंकल जी क्या नाम है? अरविंद कुमार सिंह जी है। क्या लग रहा है आपको कल की रात की जो? कल की घटना नहीं, ये तो हम लोग जो है बहुत दिन से पूजा करते थे। ठीक, यहाँ गांव वाले भी करते थे। हमारे मुख्य देवता यही हैं, गोरैया बाबा। हम विशेन वंश से हैं, हमारे देवता ये गोरैया बाबा हैं। हम सब बहुत पूर्वजों के ज़माने से यहाँ पूजा करने आते थे और इन सबको श्रद्धा थी। लेकिन जब ये जो है प्राण प्रतिष्ठा के दिन चालू हुआ, तब से भाई साहब संतोष सिंह जी ने यहाँ भंडारा शुरू करा और वो इतना लगाव लग गया इनका कि जान लीजिए जो है पूरा एकदम मजमा यहाँ लगाने लगे। आज तीसरी बार है सर, तीसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष कल तीसरा वर्ष था। और उनको इतना श्रद्धा लग गया महाराज जी के, गोरैया बाबा के अंदर, को उनके ऊपर विश्वास पूरा करने लगे हैं। कुछ काम अगर उठान लेते हैं तो पूर्ण ही होता है इस मंदिर पे। यानी गांव की अच्छा करते हैं जी। और उनके मन में ये आया कि यह लड़का नहीं बोल रहा, पहले मैं प्रसाद इसको दूंगा और देखता हूँ गोरैया बाबा में कितनी ताकत है। इनको ये अंदर से फील हुआ और गोरैया बाबा ने उनको दिखाया कहाँ है ताकत। आज पूरे ग्राम सभा में लहर खुशियों की दौड़ पड़ी है और लोग आ रहे हैं गांव में मिलने के लिए। थोड़ा सा बताएंगे मान्यता क्या, इस मंदिर की मान्यता क्या, कितने सालों से यहाँ आप लोग समझ? ये जो है हमारे पैदाइश से बहुत पहले से गोरैया बाबा यहाँ पे हैं, पूर्वजों से हैं। हम सब जानबे नहीं करते कब से यहाँ हैं,
हम लोग पैदाइश से पहले हैं। हमारे बाबू उबू तक तो नहीं बताया कि ये कब से हैं। दादा परदादा। हाँ, दादा परदादा ज़माने से यहाँ पे हैं बरैये। लेकिन इनका चमत्कार हम लोग जानते थे पहले से। पहले क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था? बहुत बार ऐसा हुआ हम लोग अब मैंने हमें अपने कार्यकाल में तो नहीं, हम अपने बाबू बाबू के कार्यकाल में बहुत बार घटना हुई। पिताजी के मुखार बिंदु से कोई सुना है? सुना हूँ कि जो है ये कहीं से उधर से आए थे यहाँ तक ले जाने के लिए, जो है जिसे वहाँ हम लोग बदलापुर के वासी थे, बदलापुर बढ़ के यहाँ आए और इनको ये स्थान अच्छा लगा बाबा को, जिसको लिए माने जो लेके आए थे यहाँ तक। इसके बाद उनको लगी पेशाब, एक दूसरे व्यक्ति थे उनको थीमा मैंने पकड़ा, कहे कि इसको पुंडी आप पकड़े रहो गुरैया बाबा की, हम करके आ रहे हैं। उनको इतना तगड़ा चालू हुआ कि बंद ही नहीं हुआ। दूसरा वाला अभी थक गया उसी पर, ये यहाँ से गए ही नहीं, आज तक नहीं गए। और ये पूरे क्षेत्र की मान ली देख रावण वाली घटना बता रहा है, रावण के साथ भी ऐसे वो पेशाब नहीं वो घटना नहीं, वो घटना से अलग है ये घटना। ये दो भाई हैं यहाँ जो है, आप किसी से पता करेंगे, रुखचंदपुर वाले यहाँ से ले गए हैं। यानी चमत्कार हुआ इसमें। चमत्कार 100% चमत्कार है ये जो है। अगर बच्चा यहाँ बोला है तो 100% चमत्कार है। और एक जने नहीं देखे हैं, कम से कम यहाँ जो है माता जी उनकी आ गए, उनके परिवार वाले भी आ गए हैं। अभी सोचिए कि अगर ये ऐसा नहीं है तो ये लोग यहाँ मंदिर पे पूजा करने कैसे उतनी दूर से आ रहे हैं। चमत्कार ही है एकदम, माने इसमें कोई बनावट नहीं है। और चाचा जी हमसे सीनियर हैं, उनसे आप थोड़ा पूछ लीजिए, वो और बताएंगे, हमारे हमसे ज़्यादा जानकार हैं। दादा जी क्या लग रहा है कल की रात की घटना? नहीं, ये चमत्कारी है बाबा का। यहाँ तो ऐसा है कि पहले हमारे पिताजी ये लोग बताते थे कि अगर कितना भी डर लगे, कितना भी कुछ होवे, अगर गोरैया बाबा का नाम ले लो तो तुमको घर तक पहुँचा देंगे। हाँ, और खराव पहन लेते थे, कमरा ओढ़ लेते थे और ले चल करके तुमको सामने दिखाई नहीं देंगे, खाली उनकी परछाई करके आप आगे चलते रहो और वो पीछे पीछे हैं। तो कल चमत्कार हुआ है? और एकदम 100% बहुत। और सब चीज़ जो कि बच्चा आज कई दिन से, समझो 1 साल हो गया, यहाँ आके 15 दिन हो गया, यहाँ आ करके बेचारा यहाँ वहाँ सब लोग ये करते थे लेकिन नहीं बोल पाया। परसों के दिन हम लोग ऐसे लिट्टी भौरी खा रहे थे तो भी बोले कि बच्चा बोलेगा तो बोलेगा। अच्छा, हाँ, ये कैसे आप सबको आभास होगा कि बच्चा आवाज़ बोलेगा? क्यों हमारे ऐसे ये था कि उनके गोरैया बाबा के अंदर इतनी ये है कि क्यों हम लोग कोई भी काम करते ना तो इनसे थोड़ा ये करते हैं तो और वो काम होता है। राय मत हो जाए। हाँ, सब चीज़ें करते और होता है काम। चलिए, आपका शुभ नाम क्या दादा? पाल जी, बाल बहादुर पाल। हाँ, देखिए अभी मेरी मौजूदगी बदलापुर खुर्द, जो बदलापुर विधानसभा के अंतर्गत जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में आता है। और ये वही डी बाबा जिसे गांव में बोला जाता है डी बाबा, और यहाँ नाम है गोरैया वीर बाबा। यहाँ कल 22 जनवरी को यहाँ रात में भंडारा हुआ था। उस भंडारे में जो अभी हमने पहला इंटरव्यू जिसका लिया रविंद्र पाल जी का, वो 1 वर्ष से बोल नहीं पाते थे, यानी दिव्यांग की श्रेणी में आ गए थे। लेकिन यहाँ का जैसे ही प्रसाद वो किए, वो नहाने के लिए अपनी मामी से पानी मांगा और उन्होंने बोला कि मामी घर में पानी कर दीजिए, मैं नहाऊंगा। उसी के दौरान लोगों में ये हुई कि अगर रविंद्र जी बोल लगे और वहाँ यहाँ आए तो वो सब लोग जयकारा लगाने लगे। तो और इन्होंने जिस सर्वप्रथम जयकारा लगाया रविंद्र जी। अब आपकी क्या इस वीडियो के देख के विचारधारा है, राय जरूर दीजिएगा। आपके क्या मन में क्या है, ये चमत्कार हुआ या कुछ और भी? मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।